वेलकम टू शीतल एकेडमी। आज 12th पार्टनरशिप की सेकंड वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं। सेकंड वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है चैनल पर, आप उसको प्लीज जाके देख ले पहले। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रोविजंस ऑफ आईपीए 1932, यानी कि प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए क्या है कि अगर पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लेते हैं और पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, या अगर ओरल एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, तो फिर पार्टनरशिप में चीजें वैसी होती हैं जैसा उनका एग्रीमेंट है। बट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर मैंने और आपने पार्टनरशिप कर ली बिना किसी एग्रीमेंट के, तो क्या होगा? तो उस केस में हमें देखना होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं, उन्हें सिर्फ तब देखना है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और व्हेन द डीड इज साइलेंट। इन प्रोविजंस की तरफ सिर्फ तब ध्यान देना है जब पार्टनर्स के बीच या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, या फिर जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो किसी भी एक चीज को लेकर साइलेंट है। तो उस केस में देखिए किस प्रकार से प्रोविजंस हमें समझाते हैं। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। कहने का मतलब ये कि मैंने और आपने अगर पार्टनरशिप कर ली बिना किसी एग्रीमेंट के, ना हमने लिखित में कोई एग्रीमेंट किया, ना मौखिक रूप से कोई एग्रीमेंट किया, और साल के अंत में अगर हमारा डिस्प्यूट हो रहा है, आप कह रहे हो मुझे प्रॉफिट का 70% चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझे प्रॉफिट का 80% चाहिए, तो फिर उस केस में हमारा जो फैसला होगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के हिसाब से होगा। और प्रोविजंस ये कहते हैं कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे होगी? इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में किसने ज्यादा पैसा लगाया है, किसने कम पैसा लगाया है, प्रॉफिट्स और लॉसेस का बंटवारा होगा इक्वली। अगला प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। देखिए हर पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो पार्टनर्स का आपस में यह भी एग्रीमेंट हो सकता है कि यार प्रॉफिट को शेयर करने से पहले पहले हम अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स कहते हैं कि टोटल जो भी प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा बाद में, पहले हम उसमें से लेंगे ब्याज। किसके ऊपर? अपने द्वारा लगाई गई कैपिटल के ऊपर, अपने द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को सिर्फ तभी मिलेगा अगर उनका आपस में कोई एग्रीमेंट हो रखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। लेकिन अगर उनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई, या फिर पार्टनरशिप डीड बनवाई बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वोंट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। राइट। अगला प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेकर। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। तो यार पार्टनरशिप डीड के ना होने पर, एग्रीमेंट के ना होने पर, जब किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं हो, तो फिर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले भी नहीं सकते आप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? देखिए पार्टनर्स कुछ पैसा निकालकर अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि पार्टनर रोटी कैसे खाएगा, है ना? तो कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और निकालकर अपने घर ले जाते हैं, इसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग। ड्रॉइंग दो प्रकार की होती है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, बट अभी के लिए पार्टनर के द्वारा की गई ड्रॉइंग के ऊपर जब बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेता है, जब पार्टनरशिप फर्म उससे इंटरेस्ट लेती है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से बिल्कुल लिया जाएगा, बट ओनली इफ देयर इज एन एग्रीमेंट। ओरल या रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। ठीक है, सिंपल था। अगला है रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स को जो अलग से हम रेम्यूनरेट करते हैं उनकी सर्विसेज के बदले में, जैसे हम उनको सैलरी देते हैं या फिर उनको कमीशन देते हैं। राइट। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी। पैसा तीनों ने लगाया है, ए, बी और सी तीनों ने पैसा लगाया है, बट ए जो है वो अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है बिजनेस में, वो ज्यादा घंटे बिताता है, काम करता है, उसकी वजह से सेल्स ज्यादा होती है। तो उस केस में हम किसी एक पार्टनर को रेम्यूनरेट भी करते हैं, सैलरी देकर या फिर कमीशन देकर। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन सिर्फ तभी मिलेगी जब एग्रीमेंट हो रखा होगा, तो चाहे मौखिक रूप से एग्रीमेंट हो या रिटर्न एग्रीमेंट हो। रिटर्न एग्रीमेंट मींस ये पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना? तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन सिर्फ तभी मिलेगी अगर एग्रीमेंट हो रखा होगा। तो बिना एग्रीमेंट के तो तुम 12-12, 18-18 घंटे भी काम कर लोगे ना फर्म के लिए,
तो कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 3 पार्टनर्स थे जिसमें से बी और सी घर पे रहते थे और ए बेचारा पूरा पूरा दिन काम करता था और साल के अंत में ए सैलरी मांग रहा है, मामूली सी सैलरी मांग रहा है 5,000 रुपए पर मंथ, तो इमोशनल नहीं होना, 1 रुपए भी सैलरी नहीं मिलेगी ए को, क्योंकि अगर ए को काम करने का इतना ही शौक था तो पहले से एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था ना। ठीक है जी, तो बिना एग्रीमेंट के किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलती। सैलरी एंड कमीशन वोंट बी अलाउड टू एनी पार्टनर, राइट। अगला और आखिरी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। लोन बाय अ पार्टनर की हिंदी क्या हुई कि किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, किसको? पार्टनरशिप फर्म को, यानी बिजनेस को लोन दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। तो अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, जिसमें से ए ने पैसा तो तीनों लगाया, तीनों ने लगाया, ए बी और सी तीनों ने कैपिटल लगाई है, बट ए ने कैपिटल के अलावा बिजनेस को लोन भी दिया है, तो इस लोन के ऊपर ए को इंटरेस्ट मिलेगा, हर बार मिलेगा। एग्रीमेंट हो रखा होगा तो भी मिलेगा, एग्रीमेंट नहीं हो रखा होगा तो भी मिलेगा। ठीक है जी, बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए ए ने लोन देते समय एग्रीमेंट कर लिया कि मैं जो लोन दे रहा हूं बिजनेस को, उसके ऊपर मैं 12% या 13% या 10% का ब्याज लूंगा, तो उसे उतना ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर ए ने लोन देते समय कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो आप साल के अंत में ए को इंटरेस्ट देने से मना नहीं करोगे, क्योंकि सेम लोन अगर आप बैंक से लेने जाते तो क्या बैंक वाले इंटरेस्ट नहीं लेते? बिल्कुल लेते। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते तो वो इंटरेस्ट लेते ना आपसे। इसलिए अगर आपने अपने ही पार्टनर से लोन लिया है बिना किसी एग्रीमेंट के, तो भी आप उसे इंटरेस्ट देंगे, और वो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा वो हमारे कानून में लिखा हुआ है साफ साफ, 6% पर एनम। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पार्टनर ने लोन देते वक्त तय कर लिया कि मैं 10% लूंगा तो उसे 10% मिलेगा, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं करा तो भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितना? 6% पर एनम। तो ये थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस। इन्हें सिर्फ तब अप्लाई करना है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जब पार्टनरशिप डीड में सारी बातें होती हैं पर इनमें से कोई एक बात नहीं होती। ठीक है ना, मान लीजिए आपकी और मेरी जो पार्टनरशिप डीड है, जो हमारा एग्रीमेंट है रिटर्न, उसमें सारी बातें गिवन है, बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा नहीं है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वी डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड, हम कहेंगे कि वी हैव अ पार्टनरशिप डीड बट आवर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो ये थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस। इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, कहीं पर नोट कर लो और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे चलाते हैं।